फ्रेंड, आज हम रजा गोट फार्म में आए हैं जो कि लुत्रा शरीफ में बिलासपुर ज़िले में है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। कैसे हैं? अल्लाह का करम। तो भाई जानवर मैं पिछली बार आया था तो लगभग अभी कम दिख रहे हैं, तो बाकी सेल आउट हो गया क्या? जी जी भाई, अपना तो काम जैसे कि आपको मैं बताया हूँ कि अपना प्री बुकिंग पे ज़्यादातर काम रहता है। न्यू फार्म बनाना, सेटअप कराना, जानवर खरीदी करके उनको देना, किस एरिया में कौन से जानवर, किस क्लाइमेट में कौन से जानवर रहेंगे, अच्छा, नस्ल का चयन करके बताना। मतलब A to Z फार्म के जो शुरू से लेकर के आखिरी तक जो साथ होता है वो देने का अपन काम करते हैं। इवन अपन ने साथ ये प्लस पॉइंट रहता है लोगों को कि हमसे जब जानवर खरीदते हैं तो हम जानवर बेचने के साथ साथ उनको गाइडलाइन करते हैं कि उनको दवाइयाँ क्या चलानी है, वैक्सीन क्या चलानी है जगह जगह टाइम पे। और जब उनका फर्स्ट लॉट के जो बच्चे निकलते हैं, जब उनको सेल करना रहता है तो उसमें भी इंशाल्लाह हम लोग पूरा सहयोग करते हैं कि उनके जानवर बिक जाएं। अच्छा, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। अच्छा, ये जो प्री बुकिंग है तो प्री बुकिंग में लगभग कितने जानवर मंगाने चाहिए किसी को? अगर कोई ले रहा है तो एक जानवर भी मंगाता है तो मंगा देते हैं क्या प्री बुकिंग में? मैं तो पर्टिकुलर ज्यादातर थोक व्यापारी हूँ, तो थोक व्यापारी का तो रूल ही होता है कि ज्यादा क्वांटिटी मिलेंगे तब मेरे को जमेगा। क्योंकि जानवर के पीछे किसी को 200 का प्रॉफिट हो रहा है, किसी को 400 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं मिनिमम 10 बकरी एक बकरे पे ऑर्डर लेता हूँ। लेकिन जैसे कोई अपने खास है, आस पास के हैं, कोई बोले कि 2 पीस ला दो, 4 पीस ला दो, तो वैसे भी जानवर अवेलेबल करा देता हूँ। जैसे कि अभी ये जो काली बकरी आई हुई थी, जो मैं आपको बताया कि इसका प्रचार करना ना बहुत अच्छा है। अच्छा। क्योंकि अपने जितने भी जिसको भी अगर ना मीट पर्पस पे सक्सेस होना है, कोई चाहता है ना कि मैं जानवर लाऊं, उनको ग्रेजिंग पे रखूं, चराऊं, भंजाऊं, और उसके बाद जो उसके बच्चे हों अच्छे हेल्थी हों, कम समय में ज्यादा हेल्थी हों, पहला ये। और दूसरा कि कोई चाहता है कि कोई अच्छी ब्रीड से क्रॉस ब्रीड कराऊं। जैसे कि कोई लोग बोअर से अंजोरी ब्रीड को क्रॉस कराते हैं, तो बोअर और अंजोरी का जो रिजल्ट है, तो हमारा भी काफी कई सालों का एक्सपीरियंस रहा है, कई फार्म को विजिट भी करते हैं और लोगों को दवाई मेडिसिन बताने के साथ काम करते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि भाई अंजोरी ब्रीड जो है ना, बोअर के बच्चे नहीं संभाल सकती। अब लोग बोले क्यों संभाल नहीं सकते, हम तो अंजोरी के बच्चे देखे हैं। अंजोरी बोअर के बच्चे तो कर देगी, लेकिन अंजोरी के जो बच्चे होंगे ना, वो अंजोरी इतना दूध प्रोवाइड नहीं कर पाएगी जितनी की नीड बच्चे को रहेगी। अच्छा, तो इस वजह से बच्चे का जो ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो उसके एंटीडोट में अपन ना, जैसे पिछली एक फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उसमें सिरोही की बकरी थी जिसका बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा। चॉकलेटी सिरोही की और बोअर के क्रॉस से बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और एक जो ये काली बकरियां हैं जो क्रॉस ब्रीड हैं बीटल प्लस जखराना की, इनके जो रिजल्ट हैं, ये क्या है कि दूध पर्पस पे आप देख ही रहे हैं कि माशाल्लाह क्या जबरदस्त दूध वाली बकरियां रही हैं ये। तो जो अच्छी टॉप क्वालिटी की बकरियां थी वो तो अधिकांश तरीके से वो प्री बुकिंग वाले में ही चली गई। तो वो जो है ना, वो बोअर के बच्चे हों या बीटल के बच्चे हों, वो आराम से उसको संभाल लेती हैं। और इनमें खासियत क्या नहीं काली बकरियों में कि जिस ब्रीड से क्रॉस होती हैं उस ब्रीड के बच्चे पैदा करती हैं। अब जैसे मैं आपको ना 1-2 एग्जांपल दे करके समझाता हूँ। जैसे देखिए, इसकी माँ को आप देखे कि वो प्योर काली है। अच्छा। लेकिन उसके बच्चे को देखिए माशाल्लाह रिजल्ट कि मतलब ये बकरियों की क्या खुसूसियात है ना, कि ये बकरियां बच्चे जो है ना बकरियां, ये ऐसी रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से देख लीजिए, बहुत सुंदर व्हाइट आईज हैं, बच्चों की क्वालिटी देख लीजिए। और ये बच्चे आपको वजन में कैसे लग रहे हैं देख करके? हेल्दी लग रहे हैं, बहुत अच्छे हेल्दी लग रहे हैं। और इनकी एज आप पूछेंगे ना तो मैं बताऊंगा आपको कि अभी 1.5 दिन के बच्चे हैं। वाह माशाल्लाह, मतलब अभी इनको 1.5 दिन के बच्चे हैं और 2 बच्चे हैं। और इसकी जो खासियत ये इसलिए इतनी है ना, क्योंकि इनकी में माँ में ना मिल्किंग पावर बहुत प्यारा है। अच्छा, बहुत ही अच्छा मिल्किंग पावर है, इस वजह से ये बच्चे इतने खूबसूरत हैं। ठीक है भाई। और आपको एक ब्रीड दिखाता हूँ जिसको बोलते हैं राजस्थान की करोली। करेली अलग होती है। तो करेली से जब इस काली बकरी को क्रॉस कराया गया ना, तो मैं आपको उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा कि कैसा रिजल्ट आता है। ये देखिए माशाल्लाह, वाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त बच्चा। ये बच्चा देखिए। अच्छा, ये कितने दिन का है भाई? ये तकरीबन अपनी जो फर्स्ट वीडियो बनी थी ना, तो उस दिन ये आया था 1 दिन का बच्चा। अच्छा, 1 दिन का था। तो ये 16 दिन हुआ होगा इसको, 16-17 दिन इसको लगभग हुए हैं। अच्छा। इसका हेल्थ, हाइट और वेट देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, देख सकते हैं सब लेंथ, हाइट, हेल्थ, कानों की लेंथ। और जब इनकी माओ को देखा जाएगा तो इनकी माएँ कैसी दिखेंगी? ये काली बकरियां। अच्छा, वाली बकरी को लाइए, ये बकरी ये दिख रही है ये जो काली बकरियां हैं, ये बकरियों को आराम से ये जो बकरियां हैं ये इनकी माएँ हैं इन बकरियों के बच्चों के। तो ये जो ब्रीड है ना इनकी, इसके लिए मैं तारीफ करता हूँ ना कि ये ब्रीड जो है ना मल्टी टैलेंटेड, जैसे बोला जाता है, तो ये मल्टी टैलेंटेड ब्रीड है।
मतलब छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी रहेंगी ये बकरी? छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, हर एक क्लाइमेट के लिए बेस्ट ब्रीड है, क्योंकि अच्छा। अपन ने अपना तो जानते हैं कि ऑल ओवर इंडिया सप्लाई है। हाँ हाँ हाँ। तो अपन ने यूपी से ही आती है ये, तो यूपी के लिए तो है ही यहाँ बेस्ट। यूपी की ही ब्रीड है ये ज्यादातर, अभी लोकल हो गई वहाँ की। तो यूपी के लिए बेस्ट है। एमपी की भी क्लाइमेट सेम है, छत्तीसगढ़ की भी क्लाइमेट सेम है, अपन उड़ीसा में भी दे चुके हैं। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सबके लिए बढ़िया, सब एरिया के लिए अच्छा रिजल्ट रहा है इनका। अच्छा। प्री बुकिंग में अगर मान लीजिए कोई लेना चाहता है जी जी, तो प्री बुकिंग में अमाउंट कितना % पे करना पड़ता है लगभग? देखिए जो जैसे जानवर का जो रेट रहेगा, जानवर का जो रेट रहेगा वो सारी रूल्स रेगुलेशन तो जैसे हम लोगों ने बताई कि 25% वो एडवांस बुकिंग कराते, जैसे कि 1 लाख रुपया है तो 25,000 रुपये दे दे वो। अच्छा। जानवर आने के बाद वो जानवर देखे, जानवर पसंद करे, सेलेक्ट करे, उसके बाद ले जाए। और इसके बाद एक सवाल आता है कि अगर हमको जानवर पसंद नहीं आया, प्री बुकिंग में पैसा ले लिए, फिर क्या होगा? तो अगर आपको जानवर पसंद नहीं आएगा तो आपका एडवांस को वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा भी सुविधा जी, है। और पहली वीडियो में शायद आप बोले भी थे जी ये। जी, इस बात को मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मैं तो। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज पूछना है, जैसे मान लीजिए प्री बुकिंग में 25% वो पेमेंट देता है जी, और जानवर जैसे वहां से वो बताएगा कौन से नस्ल का चाहिए, या आप उसको बताते हैं कि इस नस्ल का हम ला के देंगे? आप बताते हैं या फिर कस्टमर बताता है आपको? अपन ऑप्शन रखते हैं कि क्या आप, जैसे कुछ लोग जिद ठानते हैं कि नहीं भाई हमको सिरोही ही चाहिए, हमको बीटल ही चाहिए, तो हम पहले अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि भाई हमारा कस्टमर है तो उसको नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग सलाह देते हैं। अच्छा। सलाह देते हैं, और जब वो हमारी सलाह को फॉलो करते हैं तो हम उस एरिया का क्लाइमेट देख करके उनको सजेशन कर देते हैं। ये जानवर, और अगर नहीं मानते हैं, अगर वो अपना ही बोलते हैं कि मेरे को ये ब्रीड दे दो, तो हम लोग उनको वही ब्रीड प्रोवाइड करा देते हैं, उसमें कोई इशू नहीं। जिसको जो ब्रीड चाहिए अपन ऑल ओवर ब्रीड अवेलेबल करा देते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई जो भी नस्ल का मांगे वो तो मिल जाएगा, आप जिसको जो सलाह देंगे कि इस नस्ल का ब्रीड हम आपको ला के देंगे, उसका 25% अमाउंट उनको पहले देना पड़ता है। फिर उसके बाद आके वो जानवर जैसे यहाँ देखेंगे या फिर वीडियो भी आप वीडियो तो जानवर लेता हूँ ना जहाँ पास, हाँ हाँ, तो अपन वहाँ पास अपने वाले फार्म से वीडियो लगाते हैं कि भाई अपन ये वाली बकरियां लिए हैं, ये बकरे लिए, ऐसे करके अपन उनसे कनेक्ट रहते हैं, बताते रहते हैं उनको सिचुएशन को। ये कलर का जानवर है, ये कलर का लिए, ऐसा लिए, हम इतने तारीख को यहाँ से गाड़ी निकालेंगे, इतने तारीख को इंजेक्शन लगता है। हमारे फार्म में क्या होता है ना, हमारे जानवरों की जो मोर्टेलिटी 0 हो गई है अभी। अरे वाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह, नजर न लगे। 0% मोर्टेलिटी हो गई। रीजन क्या है ना कि अपन अब जो है ना जहाँ से जानवर निकलते हैं, अपन अब वहाँ ना 3 से 4 दिन का हॉल्ट दे रहे हैं। अच्छा, जानवर 3 से 4 दिन का जो हॉल्ट दे रहे हैं उसमें हम वहाँ उनको मेडिसिन चला रहे हैं, एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिस वजह से वो जो है ना 3-4 दिन के बाद जो उनका वहां से आना स्ट्रेस होता है। और एक हॉल्ट दे रहे हैं मिडिल में। मिडिल से मुराद कि राजस्थान से या फिर बीटल लाना है तो पंजाब से बीटल लाते हैं, तो उसको भी कानपुर में रोक रहे हैं। और राजस्थान से जैसे अजमेर शरीफ से या फिर कहीं से भी उस एरिया से ला रहे हैं, तो उसको भी हम लोग हॉल्ट कानपुर में दे रहे हैं। मतलब एक स्टॉपेज मतलब है वहाँ कानपुर में, ताकि वहाँ से फिर बकरे को थोड़ा आराम मिल जाए, फिर यहाँ अच्छे से पहुँच पाए। अच्छा, इस बीच में जैसे कोई जानवर लाते हैं, मान लीजिए कोई प्री बुकिंग कराया और कोई जानवर को नुकसान हो जाता है या जानवर हिमालय को डेथ हो जाता है, मर गया, तो उसका कुछ कटे वटे होता नहीं है उसका ना पूरा? नहीं, जो बुकिंग कराए हैं ना उनका कोई रिस्क नहीं होता है। अच्छा। ये हमारे सर पे रिस्क रहता है। अच्छा। अगर जानवर गाड़ी में लाने में मरता है तो जो फार्मर अवेलेबल कराते हैं फार्म के जानवर, उनका और हमारे बीच का है। हम आपसे जिंदा जानवर देने का वादा किए हैं, तो हम आपको फार्म से जिंदा जानवर देंगे और तंदुरुस्त जानवर देंगे। जैसे आप बोलते हैं कि नहीं ये जानवर मेरे को नहीं जम रहा है, तो फार्म हटा दीजिए, फार्म से उस जानवर को साइड कर दीजिए, आप मत लीजिए उसको। आपको कोई प्रेशर नहीं दिया जाएगा कि आप 10 बकरी बोले तो 10 बकरी लेकर के ही जाइए करके। अच्छा, जैसे यहाँ जानवर आ गए, आने के बाद जो भी आपसे मंगाया है उसका जो लोडिंग चार्ज और ले जाने का वो अपना खुद का पे करता है ना? वो हम लोग ना उसमें बात करते हैं। अगर वो जैसे कि आसपास में 20-50 किलोमीटर का, तो वो कोई क्यों ही चाहेगा कि कोई और लेकर के जाए, और हम ले जाएंगे तो हम चार्ज लेंगे। हाँ, तो वो खुद से आकर के ले जाते हैं। और जैसे कोई बोले कि नहीं हो पाएगा तो हम यही लोकल गाड़ियों को करके देते हैं, क्योंकि जो राजस्थान की गाड़ियां आती है उनका चार्जेस बहुत ज्यादा रहता है। सही है, मतलब लोकल गाड़ी से आप उनके घर तक पहुंचा देते हैं? ठीक है। अगर किसी का फार्म है तो जानवर के लिए भी आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और किसी का फार्म नहीं है, नया फार्म अगर किसी को बनाना है तो वो भी उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जो फार्मर बनना चाहते हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, जो फार्मर बन चुके हैं वो भी कॉल कर सकते हैं, और जो फेल हो रहे हैं फार्म लाइन में वो भी हमको कॉल कर सकते हैं, ताकि हम उनको गाइडलाइन करके अभी भी अगर उनके पास फार्म है और वो डूब रहे हैं तो वो हमको कॉल करें, और हम उनको नस्ल का चयन करके देंगे। उनको एक बार हम पर भरोसा करना पड़ेगा, हम जो ब्रीड देंगे उनको इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा ना तो वो
मतलब जो माइनस में जा रहे थे ना तो वो प्लस में जाएंगे, इसका गारंटी रहेगा अपने पास। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि कोई भी फार्म डूबेगा नहीं, जो भी फार्म डूब भी रहा होगा वो भी सक्सेस अपन होने स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपन डॉक्टर भी प्रोवाइड करेंगे बीच बीच में, अगर ऐसा सिचुएशन रहेगा तो। अच्छा। मैं खुद वहां जाऊंगा फार्म पे, अगर ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम आता है तो, और भीड़ करके देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो ये सब चीज के लिए सपोर्ट रहेगा आपके तरफ जी जी, से? पूरा रहेगा। जो हमसे जुड़ करके काम करेंगे हम उनके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। जी, तो जानवर कहाँ कहाँ से, कौन कौन से एरिया से लोग लेने आते हैं और कहाँ कहाँ पे आप सप्लाई किए हैं आसपास में? देखिए मैं तो कई सालों से काम कर रहा हूँ, आप मेरा अंबिकापुर वाले फार्म भी विजिट कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल, तो आपको मैं ना सिर्फ शहरों के नाम नहीं बताऊंगा, हाँ मतलब मोटा मोटी, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से शहर में कौन भाई मेरा माल लेकर के गया है। वो उस एरिया का हो तो उनसे जा करके मेरे बारे में अरे वाह, पता कर सकता है कि भाई सामने वाला भाई चीज कैसा देता है करके। अच्छा, और सामने वाले का व्यवहार कैसा है, माल देते समय तो अच्छा व्यवहार रहता है, माल देने के बाद कैसा व्यवहार रहता है ये भी वो बता देंगे। जी, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग करते हैं इस पेज से, अंबिकापुर के पेज से ना। तो अपन कुसमी में अपने भाई हैं इम्तियाज भाई, अपन ने उनको माल दिया है। अच्छा खासा जानवर वो लेकर के गए थे अभी, लेकिन बीच में कॉल आया था अभी उनको ना 2-4 जानवर भेजना। ये जो जानवर दिख रहे हैं सारे सेल हो चुके हैं, गुजरी से जो है। जी जी, सारे हो चुके हैं। ये काली बकरियों को बच्चों के नाम पे रोका गया है कि बच्चे दे चुकी हैं तो इन लोग यहीं रहे करके। और जो 30 बकरियां जो अपन भेजवाए थे ना बिलासपुर, जो आपको दिखाया था, उसमें से भी 20-25 बच्चे आ चुके हैं उसमें। अरे वाह, 20-25 बच्चे आए, 20-25 बकरियां बच्चे नहीं करी हैं। हाँ मतलब पूरी बकरियां बच्चे नहीं करी हैं, अभी 20-25 बच्चे आ चुके हैं, बाकी पूरी लोडेड ही हैं इंशाल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है। और जा करके मैं आपको वहाँ का भी एड्रेस दूंगा, वहाँ भी जा करके आप वीडियो बना करके उनके भी तासुरात आप रख सकते हैं कि वहाँ कितनी मोर्टेलिटी हुई, खुद बता देंगे वो। अरे वाह, कि वहाँ भी 0 मोर्टेलिटी है। वो यहाँ बिलासपुर में लमेर करके एक जगह है, गोबन, जी, उस एरिया में फार्म पड़ेगा, वहाँ भी आप जाकर के पता करेंगे ना, जैसे वो इंटरव्यू वगैरह उनका भी लेते हैं अगर, तो वो भी आपको बता देंगे कि 0% मोर्टेलिटी है, एक भी मच्छी की मोर्टेलिटी नहीं, ये वो ब्रीड है। तो कुसमी से चलते हैं। तो कुसमी में अपन ने दिया है इम्तियाज भाई को, जो सोनू ऑटो पार्ट्स के नाम से भी गैरेज है उनका पहला। दूसरा पत्थल गांव में सुशील एक का है। अच्छा, उन भाई को भी दिया गया है। उनका व्यापार जो है ना वो पोल्ट्री फार्म का है। अच्छा, तो बकरी पालन में भी, बकरी पालन में है। अंबिकापुर में शमीम भाई हैं, गॉड फार्मिंग चलाते हैं। उनको कोई भी पूछेंगे तो शमीम भाई हैं। और एक हामिद भाई है, सोनू भाई, अंबिकापुर में। अच्छा, उनको भी अपन दे चुके हैं। अपन जसपुर में एक भाई है ना, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जसपुर के नाम से सिर्फ सेव कर लिया तो उनको दिए हैं। और उड़ीसा में मन्नान भाई, अच्छा, तितलागढ़ में मन्नान भाई हैं, नामचीन में, उनसे भी अपने बारे में पता कर सकते हैं। जगन्नाथ पुरी, पुरी में अपने टप्पू भाई हैं। अच्छा, हैदराबादी में स्पेशलिस्ट है उनके पास माशाल्लाह, अगर कभी आपको वक्त मिले तो उनका जाकर के इंटरव्यू लीजिएगा। टप्पू भाई से भी अपने बारे में पता कर सकते हैं। धमतरी में, अगर धमतरी तरफ के पेज में आते हैं तो धमतरी में अपने कासिफ भाई इस लाइन से जुड़ा हुआ है, कासिफ भाई है। कासिफ भाई से अपना तासुरात ले सकते हैं। जी। रायपुर में तिल्दा नेवरा वाला एरिया में देखेंगे तो फैजान भाई हैं एक अपने। जी। ऐसे अनलिमिटेड लोग हैं ना, क्योंकि इतने सालों से काम कर, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं 1400-1500 से ज्यादा जानवर सप्लाई कर चुका हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह। तो अपने को ना एकदम याद नहीं रहता, लेकिन मेजर जिनसे व्यवहार बना रहता है, मतलब ये समझ में आ रहा है, इतने लोग का नाम याद है, जगह याद है, तो कहने का मतलब है कि माल कंटिन्यू सप्लाई हो रहा है, तभी जाकर के नाम जहन में आ गया। आसिफ भाई, हमको गवर्नमेंट की कोई योजनाओं के बारे में भी आप बता रहे थे कि NLM की कोई योजना है जिसके तहत कुछ लाभ फार्मर को मिल सकता है, तो उसके बारे में भी बताना चाहेंगे दर्शकों को आप? जी, NLM जो है ना वो केंद्र से एक स्कीम निकली है, जाकि बकरे फार्मिंग का जो है ना ग्रोथ बढ़ सके, इसलिए सरकार चाहती है जी कि लोग ना अब इस पर भी फोकस करें। जी, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि बकरी गरीबों की गाय है। लेकिन आज के समय में गरीब ना अवेलेबल नहीं कर पाएगा, बकरियों को इतनी कॉस्टली हो गई। जैसे यही बकरियां कोई 14,000 की, कोई 12,000 की हैं। सही। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इनको। तो अब इसका भी ना एक स्तर बढ़ रहा है। अच्छा, जैसे पहले बकरी चराने वाले लोगों को चरवाहा बोला जाता था, आज के स्तर पे जो अच्छे अधिकारी हैं, बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिन लोग रिटायर होने वाले हैं, फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक NLM का योजना चला है। इसके 2 रूल बताता हूँ। ये ना हर किसी के लिए है, ST SC OBC सामान्य हर वर्ग के लिए है। लेकिन ये नॉर्मल जो किसान होते हैं जी, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि NLM से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि NLM का जो स्कीम को जो समझता है ना, तो ये ना ज्यादातर जो है ना, मतलब एक बड़े स्केल पे जिनके पास जमीन हो,
अच्छा। और जिनके पास पहले से एक मुश्त अच्छा अमाउंट हो। क्यों? अच्छा। क्योंकि लोन प्रोसेस इंडिया में थोड़ा सा स्लो होता है, लेकिन उस दरमियान आपको शेड बनाना है, सही बात है। आपको चारा लगाना है, आपको जानवर रखना है, जिनको उनको शो कराना है कि हमारे पास इतने जानवर हैं। तो सरकार की बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन ये हर किसी के लिए अच्छी साबित नहीं होती है। सही है, सही। ठीक है ना भाई? तो उस चीज का भी खास ख्याल रखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बोलूं मैं और कोई जाकर के इस लोन को ले ले, नॉर्मल व्यक्ति कि भाई 1 करोड़ तक का लोन मिल रहा है, 50% सब्सिडी है, अच्छा। 50% माफ हो रहा है, हाँ, 1 करोड़ मिल रहा है, 50 लाख माफ हो रहा है, ले लूं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करो, वो पहले उस स्कीम को समझे। एनएलएम का एक बहुत बड़ा स्कीम के जो अंदर का बात है, जो किसी वीडियो में जल्दी नहीं बता पाते हैं लोग, कि 50% जो सब्सिडी मिलती है, जी जी, वो 50 लाख तो आपकी माफ हो गई, लेकिन जो 50 लाख आपको पटाना उस पे भी आपको ब्याज लगता है। अच्छा। और जब उसका ब्याज दर आप देखेंगे तो 50 लाख का ना 50 लाख मिनिमम आपको पटाना पड़ जाता है। यानी आप 1 करोड़ लेते हैं तो आपको 1 करोड़ ही पटाना पड़ेगा। लेकिन इस दरमियान अगर आपका बिजनेस किसी भी वे में अगर 19-20 होता है और धंधा नुकसान खाता है, ठीक है ना, तो आप डूब सकते हैं। जिसके बैकअप में अगर कोई अर्निंग का जरिया नहीं है ना, वो एनएलएम योजना में फेल हो सकता है। अच्छा। और इसके साथ ही साथ हर बकरी फार्म का सेम रूल है। अच्छा। कि जो व्यक्ति कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहा है, वो सीधा अगर बकरी फार्म में आएगा तो 90% चांस है कि वो फेल होगा। अच्छा। आपके पास एक्स्ट्रा अर्निंग का जरिया आपके पास होना चाहिए, भले वो आपके पास किराना दुकान का ही रास्ता हो, जिससे आपको घर चलाते रहना पड़े, क्योंकि जानवर आते साथ पैसा नहीं देते हैं। जी जी। जानवर आएंगे, आप अगर प्रेग्नेंट फीमेल ला रहे हैं तो भी वो 1 महीने बाद बच्चा करेंगे, 15 दिन बाद बच्चे करेंगे, उनको भी बेचने में आपको 3 महीना सब्र करना है। तो इस 3 महीने के दरमियान इनको भी खिलाना और अपने घर का भी चलाना है। सही है, सही है। तो आप हड़बड़ा करके फैसला लेकर के फार्मिंग लाइन में किसी को नहीं आना चाहिए, इसका ये तो मैं सलाह दूंगा। कुल मिलाकर के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई बकरी लाइन में आ रहा है तो उसका इनकम ऑफ सोर्स एकात रहे, और बकरी लाइन में वो जब आए तो उसको सब्र करना पड़ेगा। 2 से 3 साल लगभग हो सकता है सक्सेस होने में लग जाए। हाँ, अगर वो सटीक मार्गदर्शन नहीं मिला है तो उसको 2 साल 3 साल लगेगा। उस दरमियान वो चोट भी बहुत खाएगा। अच्छा अच्छा। मैं आपको वही वाली ब्रीड को फिर से दिखाऊंगा। इस ब्रीड पे काम करते हैं ना, तो अपन जो प्रोजेक्ट देंगे सामने वाले को एनएलएम के तहत, कोई भी व्यक्ति अगर लोन लेता है और उनको जानवर चाहिए, तो वो एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमसे राब्ते में आए, हमसे वो सलाह लें, हमसे मशवरा लें। अगर उनका दिल जमता है, छोड़ दीजिए, अगर उनका जमता है सिस्टम, तब वो जाकर के कहीं ऐसा काम करे। जैसे ये बकरी है, जी जी जी। इस बकरी को ला करके मान के चलिए हमें 14,000-15,000 की बकरी पड़ी। अरे वाह। ठीक। और साथ ही साथ इसका बॉडी वेट 40 से 45 किलो है। ये ना लास्ट मंथ की प्रेग्नेंट फीमेल आई। अच्छा। ठीक है। ये अभी 14 दिन पहले आई है और आते साथ ये 2 बच्चे करी है। अब वो जो इसके साथ बच्चे आए, ये 2-3 महीने के बाद उसकी अपनी पूंजी है। पीछे आप इस वाले को दिखा दीजिए, ये भी बकरी उसी साथ में लौट में आई। अच्छा। और इसने भी 2 बच्चे किए। अच्छा। व्हाइट दिख रहे हैं, ये जो दोनों बच्चे दिख रहे हैं। हाँ हाँ। ये इसकी खासियत मैंने बताया ना कि किसी अच्छी ब्रीड से लगते हैं ना, तो ये दिखाते हैं रिजल्ट। तो ये भी बच्चे जो हैं इसी के हैं, ये दोनों बच्चे जो हैं इसी के हैं, मतलब इसी के 2 बच्चे हैं ये, है ना। ये आते साथ मेरे क्या हुए, ये जो आई तो ये 14,000-15,000 की पड़ी, तो ये तो बकरियों का ही सीधा रेट था। लेकिन ये मेरा सीधा सीधा खड़ा मुनाफा हो गया। सही बात है। ठीक है, क्योंकि लास्ट महीने की प्रेग्नेंट फीमेल आई, और लास्ट महीने की प्रेग्नेंट फीमेल कोई भी किसान सेल करने को नहीं करता है। लेकिन इंशाल्लाह आप अगर हमें प्री बुकिंग कराते हैं, और खास तौर पे इस ब्रीड पे, तो इंशाल्लाह हम लोग ना लास्ट मंथ की प्रेग्नेंट फीमेल देंगे, और 2% सिर्फ रिस्क रहेगा कि बच्चे की मोर्टेलिटी हो सकती है, वो भी हम अपने ऊपर लेंगे रास्ते में अगर कुछ होती है तो। अच्छा। हम आपको कंफर्म प्रेग्नेंट फीमेल अपने फार्म से अवेलेबल कराएंगे, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी रहेगी कि आपको प्री बुकिंग और एडवांस कराना पड़ेगा। अच्छा, तब जाकर के आपको ऐसे जानवर मिल पाएंगे, ऐसे जानवर मिल पाएंगे। और उसके अलावा भी हमारा काम जो है ना, कलरफुल जानवरों को सेल करने का रहता है। अगर कोई भाई छत्तीसगढ़ के ऐसे होना, जैसे हमारे पास ना एक गाड़ी लाने में 70 जानवर लगते हैं। जी जी। अगर कोई भी भाई ऐसे होना जो चाहते हो ना कि मैं भी अपने एरिया में बड़ी नस्ल के बकरियां सेल करूं, तो हमारी गाड़ियों में 20 पीस 25 पीस ला सकते हैं। बस हमसे और उनके बीच का सिर्फ रिलेशन सिर्फ यही रहेगा कि गाड़ी का भाड़ा सिर्फ उनको जानवरों के एतबार से देना पड़ेगा। अच्छा। बाकी वो जो जानवर खरीदेंगे उसमें हमारा 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं रहेगा, ना ही हमारा कोई भी उसमें दलाली रहेगा। अच्छा।
अगर कोई भी भाई अगर हमसे जुड़ करके हमारे साथ गाड़ी में माल ला करके अपने एरिया में बेचना चाहते हैं तो बराए करम हमसे कांटेक्ट करें। जैसे किसी को अंबिकापुर में लाके बेचनी 20 पीस, कि किसी का बजट नहीं को 60-70 पीस बेच सके, तो ऐसे कई भाई होंगे। जैसे मैं भी जब इस फार्म लाइन में आया था ना, तो मैं भी चाहता था कि काश कोई मेरे को ऐसा बोलता कि भाई मैं हर महीने ना गाड़ी लाऊंगा ना, तो तेरे को 10-15 पीस तू भी ले लेना करके। लाइन ही नहीं मिलती थी ऐसी कि कोई हमारे लिए 20 पीस ले आए, क्योंकि कोई भी लाता था अपना बेचता था। सही। तो अगर कोई ऐसा करना चाहता है कि जैसे कोई जसपुर वाला वो 20 पीस बेच ले, कोई अंबिकापुर वाला वो 20 पीस बेच ले, मैं बिलासपुर का मैं 20 पीस बेच लूं, कोई रायपुर का 20 पीस बेच ले, वहां से 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर धमतरी पड़ता है, वो कोई 20 पीस बेच ले, तो ऐसे 80-100 जानवर मिला करके अपन ले आएंगे और इंशाल्लाह ताला सब अपना अपना पैसा कमाएंगे। और जैसे अगर अपने रिश्ते अच्छे मजबूत रहे तो हमारे बिक गए, हमारे पास जब कस्टमर डिमांड रहेगी तो उनसे मांग लेंगे, और उनके पास जब डिमांड रहेगी तो वो हमसे ले लेंगे। तो बकरी पे अगर काम करना चाहता तो इस तरीके से भी कर सकता है ना। जी। इसके अलावा फार्म में अगर किसी को बनवाना है तो उसके लिए भी पूरा फ्रेम रेम जो है जी अपने किसी को भी शेड बनाना है, सिस्टमेटिकली शेड बनाना है, अपन आपको आप हमें जमीन का नक्शा दें, आपको नक्शा बना करके 3D में बोलेंगे तो 3D में भी नक्शा बना करके दे देंगे। अपने पास सीनियर इंजीनियर मौजूद हैं। अच्छा। अपने पास गाइडलाइन करने के हर वो चीज जो एक फार्म को सक्सेस करे वो सारे अपन प्रोवाइड कर देंगे। भैया आज हम लोग आसिफ भाई के पास आए हैं। फारूक नाम है मेरा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। और आसिफ भाई कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। तो भाई गोट फार्म ट्रेनिंग भी दे रहे हैं आप? कोई भाई अगर सीखना चाहते हैं ना, तो ट्रेनिंग नहीं बोल सकता मैं, जैसे सीखना ही चाहते हैं मतलब अगर सीखने के लिए। हाँ, तो वो अपने फार्म पे आकर के सीख सकते हैं। तो ऐसे करके ना अभी काफी लोगों ने मेरे को मैसेज कर चुके हैं कि हम सीखना चाहते हैं। मैं इन जानवरों से सीखा हूँ और इंशाल्लाह अपन वो पाल करके इन जानवरों से ही, जानवरों ने ही मेरे को सिखाया है कि किस समय कौन से दवाइयों से क्या कैसा होता है। अगर कोई भाई मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो ट्रेनिंग नहीं अगर सीखना चाहता है कोई भाई, तो वो इस महीना ना अगर बन पड़ेगा ना, तो कोई 7-8 अगर लड़के ऐसे अगर उन लोग मैसेज कर दे पर्सनल पे, तो 7-8 लड़के अगर हो जाते हैं ना, तो उनको इंशाल्लाह यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दी जाएगी। जो भी चीजें अपन ने सीखा है, रहने खाने का इंतजाम उनको अपन बता देंगे कहाँ करना है, उसका खर्च वो खुद उठाएंगे। होटल मतलब मिल जाएगा। मैं सिर्फ अपना फ्री अवेलेबल करा सकता हूँ, बाकी मैं अपना फी मतलब जो मेरा चार्जेस होना चाहिए जो बाकी जगह लेते हैं, मैं चार्जेस नहीं लूंगा, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने जो सीखा है अपने सीनियरों से वो मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, वो सिखाएंगे। कितने दिन के लिए रहेगा भाई? अब अगर लड़के जुड़ते हैं 7-8-10 अगर होते हैं तो इंशाल्लाह 3 दिन का तरकीब बना देंगे, नहीं तो 1 दिन का ही कर देंगे पूरा दिन का सेशन। मतलब यहाँ लोकल रहेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। अगर एक ही दिन का, सबसे पहले तो 1 दिन का ना ट्रेनिंग का सिस्टम करते हैं, और आप लोग भी देखिएगा अगर कोई बनते हैं जो 4-6-10 भाई होते हैं तो देखते हैं, बताएंगे आपको। तो दोस्तों आसिफ भाई आपको कुछ सिखाना चाहते हैं ताकि बकरी पालन में आप भी कुछ कर पाएँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर लें दोस्तों।